हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिट टॉक पे। आज हम आपके लिए पांच ऐसे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस लेकर आए हैं जिस पर आप इस बुल सीजन में अपने फंड्स रख सकते हैं, सेफली ट्रेड कर सकते हैं और बहुत सारे प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पांच ऐसे एक्सचेंजेस की जो इस बुल सीजन में आप यूज़ कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए। क्योंकि पर्सनली मेरा मानना है, और एक बहुत ही सब नॉर्मल सी बात है, कि आप अपने पोर्टफोलियो को, अपने सारे पैसों को कभी भी एक एक्सचेंज पे नहीं रखें। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि मार्केट में जब भी कोई एक एक्सचेंज कभी भी धोखा दे सकता है, कभी भी भाग सकता है। सेम हमने बहुत सारे एक्सचेंजेस के साथ होता पहले भी देखा है। जेप्पे ने किया था 2017 में, बिट बीएनएस का सीन आप देख चुके हैं, वजीरेक्स इस टाइम पे आप सुन रहे हैं, एफटीएक्स हमने देखा था। तो इस टाइम पे बहुत सारे केसेस हमने 3-4 साल में सुन लिया है जहाँ पर एक्सचेंजेस लोगों का पैसा लेके चले गए हैं और रिफंड भी अभी तक यूजर्स को नहीं मिला। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पोर्टफोलियो को, अपने पैसों को अलग अलग एक्सचेंजेस पे रखें, जिससे आपके लिए थोड़ा इजी हो मैनेज, थोड़ा इजी हो आपके लिए अपने पोर्टफोलियो की सिक्योरिटी पे बिलीव करना। लाइक मैं, थोड़ा इजी तो नहीं होता है आपके लिए मैनेज करना, क्योंकि अलग अलग पोर्टफोलियो पे, अलग अलग एक्सचेंजेस पे आपने अपने पैसे रख दिए। तो थोड़ा मैनेज करना टफ हो जाता है कि सबको ट्रैक करना है, सारे एक्सचेंजेस पे किस पे कितना पैसा डाला था, कहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट थी, वो सब देखना। लेकिन अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन आपके पैसे सेफ होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पांच ऐसे एक्सचेंजेस जिनकी मैं लिस्ट लेकर आया हूँ आज आपके लिए। नंबर वन, एक नंबर 5 एक्सचेंज होगा हमारे लिए। बैकवर्ड साइड से रैंकिंग शुरू करूंगा, लाइक 5 4 3 2 1 बेस्ट तक। तो नंबर 5 पे मैं आपके लिए रखूंगा, सजेस्ट करूंगा आपको, वो होगा कॉइन डीसीएक्स। बहुत से लोग फेमिलियर होंगे इस एक्सचेंज से, क्योंकि इंडिया का एक अपना एक्सचेंज है ये। तो इसके लिए, और बहुत से लोग इस पे ऑलरेडी लॉग इन, ऑलरेडी केवाईसी करके अब तक ट्रेड भी कर रहे होंगे। लेकिन जो लोग नहीं किए हैं, मैं उनको बता दूं, आप कॉइन डीसीएक्स का यूज़ कर सकते हैं। पहली चीज़, मैं आपको एक और बात बोल दूं कि मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता हूँ इंडियन एक्सचेंजेस की, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ख़राब होती है। कॉइन डीसीएक्स पे भी मैं बहुत ज़्यादा रिलायबल होने को नहीं कहूँगा, क्योंकि कभी भी ये लोग विड्रॉल ब्लॉक बंद कर देते हैं, कभी भी आपका फंड्स लेके भाग सकते हैं। मैं कहना नहीं चाहता, बट हमने होता हुआ देखा है ऐसा पास्ट में। वजीरेक्स का केस अभी भी चल रहा है। तो इसलिए थोड़ा क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है इंडियन एक्सचेंजेस पे। बट अभी रिसेंटली एक पाई कॉइन से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आई थी, बहुत सारे लोगों का पैसा स्टक हो गया था। तो कॉइन डीसीएस ने जिम्मेदारी लेते हुए बहुत सारे यूजर्स को अपने रिफंड किया, एटलीस्ट उनका जो इन्वेस्टेड अमाउंट था वो रिफंड किया। सिर्फ इस बेसिस पे मैं कॉइन डीसीएस आपको सजेस्ट करूंगा कि वो शायद थोड़ा सीरियस है इस बार अपने एक्सचेंज को लेकर के, अपने कम्युनिटी को लेकर के। तो इसलिए आप यहाँ पे अपना केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं, उसके बाद ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 4 पे है, मैं बात करूँ तो वो होगा हमारे लिए बिंग एक्स। जी हाँ, बहुत ही फेमस एक्सचेंज है, एक ये इंटरनेशनल एक्सचेंज है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। और इसमें भी हमने एक बार एक हैक होता देखा था। लेकिन अल्टीमेटली अनलाइक इंडियन एक्सचेंजेस, इन्होंने बहुत जल्दी, लाइक 2 दिनों के अंदर ही सारे यूजर्स को रिफंड कर दिया। जो ये दिखाता है कि कितने ज़्यादा भरोसेमंद हैं और इनकी टीम कितने ज़्यादा इफेक्टिव है लोगों को जो क्रिप्टोज हैं उनको संभालने में। तो अल्टीमेटली ये आपकी लिस्ट में होना चाहिए, जहाँ पे आप अपने फंड्स को रख सकते हैं सेफली और एक्सचेंज ट्रेड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे टॉप 3 एक्सचेंजेस की, जो पर्सनली मैं जिस पर अभी अपने मैक्सिमम फंड्स रखता हूँ और ट्रेडिंग करता हूँ। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि ये सारे से के सारे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं। तो कोई भी एक्सचेंज हमेशा भरोसेमंद नहीं होता है। अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन ये सब कुछ सेंट्रलाइज्ड हो गया है। तो आपको अपने पैसे डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा ही पड़ेगा। जब तक अगर आप हार्डवेयर वॉलेट नहीं रखे हो तो अलग बात है, आपने हार्डवेयर वॉलेट बाई लिया है, उसमें आप अपने क्रिप्टोज रख रहे हैं, तो वो आपके पास है, जस्ट लाइक कि आपके पैसे आपके पर्स में। लेकिन यहाँ पे थोड़ी चीज़ें बदल जाती हैं। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में हमारा आगे बढ़ते हुए तीसरा नंबर पे जो एक्सचेंज है वो है वो एक्स। जी हाँ, बहुत ही इफेक्टिव एक्सचेंज है, बहुत अच्छा आपको प्रोवाइड करता है, हाई एपीआई वगैरह भी अगर आप इस पर स्टेकिंग करते हैं। तो वो एक्स बहुत ही अच्छा एक्सचेंज है। तो आप इस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं आपको सारे एक्सचेंजेस की जितने भी रेफरल लिंक्स हैं वो आप नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप उनका यूज़ करके भी आप चाहें तो रजिस्टर कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली एक बहुत ही एक भरोसेमंद एक्सचेंज है, और इनका एक डेक्स भी है। लाइक ये सिर्फ सेंट्रलाइज ही नहीं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी हैं, दोनों हैं। इनका अपना नेटिव टोकन है वू टोकन, जो कि लाइक मैं आपको बता दूं एक बार, आने वाले टाइम में जिसको मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा परफॉर्म करता दिखेगा, इजी 5x टारगेट होगा उसका। तो आप इसके चाहें तो वो टोकन भी बाई कर सकते हैं।
और करंटली $0.3 पे चल रहा है, तो इजीली $2 तक का टारगेट हम रख सकते हैं इसका। तो आप इसका नेटिव टोकन भी बाई कर सकते हैं और स्टेकिंग के लिए लगा सकते हैं वूएक्स पे, जिससे आपको और ज़्यादा हाई लाइक इंटरेस्ट मिल जाए। तो अब ये भी एक एक्सचेंज है जिसको आप चूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे टॉप टू एक्सचेंजेस की। इसलिए वो टॉप टू है लिस्ट में क्योंकि उन पे एक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहता है, प्लस वो इंडिया में FIU रजिस्टर्ड है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दो FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस की, जो कि बहुत, मैं कह सकता हूँ, ये टर्म यूज़ करना तो सही नहीं होगा, बट लीगली आप उन पे ट्रेड कर सकते हैं इंडिया में। तो नंबर 2 पे जो एक्सचेंज होगा वो होगा हमारा केयू कॉइन। जी हाँ, क्यू कॉइन या केयू कॉइन बहुत से लोग इसे कहते हैं। तो केयू कॉइन आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सचेंज है। इस पे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आपको बहुत सारे टोकन्स मिल जाएंगे। जितने भी एक्सचेंजेस मैंने बताए, सबसे ज़्यादा टोकन्स आपको केयू कॉइन पे अवेलेबल मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे टोकन्स मिल जाएंगे ट्रेड करने के लिए, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो आप अल्टीमेटली आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगे तो ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स में कर पाएंगे और ज़्यादा प्रॉफिट भी अर्न कर पाएंगे, जो कि इस बुल सीजन में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एक्सचेंज पे सारे टोकन्स नहीं आ पाते हैं। पहली बात कि सारे टोकन्स जो होते हैं वो पहले छोटे एक्सचेंजेस पे लिस्ट होते हैं, फिर धीरे धीरे उन्हें बड़े एक्सचेंजेस पे लाया जाता है। तो अल्टीमेटली ये इकलौता ऐसा बड़ा एक्सचेंज है इस टाइम पे जहाँ पे आपको बहुत सारे टोकन्स मिल जाएंगे, तो ये इसका फ़ायदा है। तो आप केयू कॉइन को चूज़ कर सकते हैं, FIU रजिस्टर्ड भी है, और यहाँ पे आप INR डिपॉजिट भी कर सकते हैं और विड्रॉ भी कर पाएंगे। तो चलिए, लास्ट एक्सचेंज जो है हमारा नंबर 1 एक्सचेंज जो हमारा लिस्ट में है, आपको भी पता होगा शायद बहुत से लोगों को, वो होगा बाइनेंस। जी हाँ गाइस, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एक्सचेंज पूरे क्रिप्टो स्पेस का, सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रलाइज एक्सचेंज है ये, क्योंकि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहीं पे होती है। सबसे बड़ा एक्सचेंज भी है दुनिया का, और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम भी बाइनेंस पे ही पाई जाती है। तो अल्टीमेटली ये बहुत बड़ा एक्सचेंज है। आप इससे Web3 वॉलेट वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हैं अपना। तो एक आपको बहुत सारे हाई APIs में बहुत सारे कॉइन्स में आप स्टेकिंग पे भी लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको लोन लेना हो तो आप कुछ कोलैटरल कोलैटरल मतलब क्रिप्टो को ही एज अ कोलैटरल ये लोग रखते हैं, और वहाँ से लोन भी ले सकते हैं। तो बहुत सारे फायदे हैं बाइनेंस के अपने, और बहुत ज़्यादा हाई चांसेस रहते हैं कि सबसे सेफ अगर ऑप्शन अगर आपको कभी चूज़ करना हो तो बाइनेंस नंबर 1 हमेशा से रहा है। पिछले 5 सालों से ही बहुत भरोसेमंद रहा है यूजर्स के लिए। और इसके जो अ, मैं बता दूं, इसके जो CEO थे, CJ, वो फॉर्मर CEO थे उनके, जो CJ, वो कुछ दिन पहले उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल भेज दिया गया था। लेकिन बाद में निकल करके वो आए, हालांकि उन्हें CEO की पोस्ट छोड़नी पड़ी, लेकिन बाद वो निकल करके आए। और अल्टीमेटली उसके बाद से आप देख सकते हैं कि BNB का जो प्राइस है वो हमें ऊपर जाता हुआ देखने को मिला। क्योंकि अल्टीमेटली आज भी CJ जो है क्रिप्टो स्पेस में बहुत बड़ा नाम है, और बहुत सारी चीज़ों को वो होल्ड करते हैं। 722 पे चला गया है बहुत ही जल्दी। क्योंकि मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, कुछ महीने पहले, लाइक एक मंथ पहले ही शायद बात होगी, $400 पे चल रहा था। तो एक बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हैं, बड़ा नाम है CJ मार्केट का। और उसके जो उन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है, ऐसा एक्सचेंज बनाया है, बिल्ड करके दिया है कम्युनिटी को, जो आने वाले टाइम में और ज़्यादा ग्रो करेगा। तो बाइनेंस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो मैं उसके भी रेफरल लिंक नीचे डाल दूंगा, आप उसका भी यूज़ करके चाहे तो रजिस्टर कर सकते हैं। आपको KYC करनी पड़ेगी इन सभी एक्सचेंजेस पे, मैंडेटरली करनी पड़ेगी, क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे KYC करना ज़रूरी है। इसके अलावा भी मेरा बहुत एक फेवरेट एक्सचेंज था, वो था बाइबिट। हालांकि अभी वो FIU रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, और आपको प्ले स्टोर पर देखने को भी शायद ना मिले, या ऐप स्टोर पे। तो थोड़ा वेट करेंगे जब तक वो रजिस्टर होता है कि नहीं। क्योंकि अगर वो FIU रजिस्टर्ड जस्ट लाइक केयू कॉइन और बाइनेंस हो जाता है, तो आने वाले टाइम में वो भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा आपके लिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। आपकी को मैंने सारे पांचों एक्सचेंजेस बता दी हैं, कॉइन DCX, बिंगेक्स, वूएक्स, केयू कॉइन और बाइनेंस। आप उनमें से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बाइनेंस, केयू कॉइन, वूएक्स और का यूज़ करें, लाइक ये टॉप 3 एक्सचेंजेस जो मैंने बताए, और फंड्स अपने उस पर डाइवर्सिफाई कर लें, जिससे आप का जो लॉस होने की चांसेस हैं, इन केस कभी अनफॉर्चुनेटली कभी कोई एक्सचेंज भाग जाता है, या कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस आ जाता है, कोई स्कैम निकल के आ जाता है, तो अल्टीमेटली आपका पैसा डूबे ना। और भी एक्सचेंजेस पे रखें आप, जिससे कहीं ना कहीं आपको हमेशा आपके पास फंड्स बचा रहे, जिससे आप ग्रोथ कर सकें। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, जिससे मैं आपके लिए उसको क्लियर करते हुए दूसरी वीडियो लेकर आ जाऊँ, या कमेंट सेक्शन में आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ। थैंक यू सो मच।